जाप के साथ अध्ययन, ये अति महत्वपूर्ण वर्णन किया। नाम जाप सर्वश्रेष्ठ है, परंतु मानव की वृत्तियां उसे भ्रमित कर देती हैं। अगर ज्ञान होगा तो साधक अपने साधन काल में, अपने जाप में, सिमरन में, ध्यान में, समाधि में, प्रत्येक अवस्था में स्थिर रूप से रहेगा। प्रत्येक अवस्था, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। अगर ज्ञान नहीं होगा तो डामाडोल हो जाएगा। वह अपने जाप ध्यान को गौण बनाने में कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अगर ज्ञान हो जाएगा तो बाहर के परिवर्तन उसको बहुत दुखदाई नहीं होने देंगे। भगवान ने कहा यह ज्ञान तुझे लेना होगा। कब कहा? मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना कर। ये तो हो गया। अब मानव जाप पाठ ध्यान में भी नित्य नियम में बैठ जाता है, परंतु जो बाहर के परिवर्तन, अनुकूलता और प्रतिकूलता के कारण वह डामाडोल ना हो जावे। अब भगवान ने अपने स्वरूप वर्णन किए हैं यहां पर। मैं किस किस रूप में मैं तेरे सम्मुख आऊंगा। घबराना नहीं, अभिमानित भी नहीं होना, चिंता भी नहीं करना। ये सब मेरे ही रूप हैं। मैं विभिन्न रूपों से मैं तेरे सम्मुख आऊंगा। इसका ज्ञान तुझे अवश्य होना चाहिए। 10वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो मनुष्यों में रहता हुआ ज्ञानी और लोकों के महेश्वर, अजन्मा, अनादि मुझको जानता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। केवल यह जान लेना कि भगवान किस किस रूप में अवतरित होते हैं, केवल यह जान करके अपने आप को स्थिर कर लेना, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्यों में रहता हुआ ज्ञानी और लोकों के महेश्वर, इस लोक को चलाने वाले, पैदा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, संहार करने वाले, ये इस नियम के अंतर्गत वह परमात्मा कार्य करता है। कोई विधि है, कोई विधान है। जो विधान सुनिश्चित है वह उसका पालन करते हुए अपना कार्य करते हैं। मानव डामाडोल ना हो जावे, अपने ध्येय से भटक ना जावे। केवल यह जान लेने से उसका पाठ, उसका साधन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह ज्ञानवंत हो जाएगा कि भगवान किस किस रूप में, किस प्रकार से मेरे सम्मुख अवतरित होते हैं। भगवान ने कहा जो मेरा नियम है, बुद्धि, ज्ञान, अमोह, मोह का ना होना, अमोह, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, शांति, सुख दुख, भाव होना, अभाव ना होना, भय और ऐसे ही निर्भयता, दया, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश,
ये प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही होते हैं। भगवान किस किस रूप में अपने हमारे किए कर्मों के परिणाम के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। बुद्धि, ज्ञान, ये भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। अमोह, क्षमा, जो मानव क्षमाशील है वह मान जावे, वह जान जावे कि मेरे भीतर वह परमात्मा प्रकट है। सत, इंद्रिया संयम, ये भगवान की अपनी शक्ति काम करती है। शांति, जो मानव को बहुत शांति, कैसा भी समय क्यों ना होवे वह अशांत नहीं होता। सुख और दुख, यहां पर भगवान ने कहा यह भी मैं ही इसी स्वरूप में, परंतु वह दुख बहुत कष्टकारी नहीं होता, प्राणघातक नहीं होता। निर्भयता, दया, जो मानव के भीतर दया उत्पन्न होती है वह परमेश्वर आप विराजमान होता है। समता, समभाव, अनुकूलता और प्रतिकूलता में। संतोष, जो कुछ भी है उसमें संतोषी, संतोषी को राम दे। जो संतोषी है वह संतोष, भगवान ने कहा मेरा ही नियम है। तप, जो तू तप तपता है, कायक तप, मानसिक तप, ये जो तप तेरे द्वारा किए जा रहे हैं इसका अभिमान ना कर, ये मैं हूं, मैं करवा रहा हूं तेरे से। ये शारीरिक तप ही तो है। नित्य प्रातः आप किस प्रकार से गुरु महाराज के चरण शरण में राम नाम के इस सत्संग में आप उपस्थित होते हैं, अपनी नींद का, अपना सुख आराम छोड़ करके जो आपके भीतर भाव है कि मुझे सत्संग में जाना है, ये जो आपकी कायक तप है, ये तप परमात्मा स्वयं करवा रहा है तेरा उद्धार होने का, ये नियम है। फिर दान, तेरे हाथ से जो दान दरवा रहा है, भगवान ने कहा वह दान मैं हूं, मैं ही करता हूं। यश, जो तुझे यश प्राप्त होता है अथवा अपयश, उसके पीछे भी बहुत गहरा भेद होता है मेरा। प्राणियों के भिन्न भिन्न भाव मुझसे ही होते हैं, ये सब मेरे द्वारा ही निर्धारित है, मुझसे ही होते हैं, इनमें मेरा ही नियम काम करता है। अब जाप पाठ करते हुए जब मानव को यह ज्ञान होगा कि ये भगवान का नियम मेरे ऊपर, उसने पूर्ण रूप से मेरी बागडोर अपने हाथ में ली हुई है, मेरा तो एक ही कार्य है, निश्चिंत होकर के नाम का जाप करो। शुभ कर्म, पुण्य कर्म जो भी मेरे द्वारा हो रहे हैं वह परमात्मा करवा रहा है, मैं नहीं जानता इसमें मेरा कितना लाभ है, वह परमेश्वर मेरी बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं। भगवान कह रहे हैं पूर्व काल के 7 महर्षि, 4 मनु, जिनका यह लोक है और जिनकी ये प्रजाएं हैं, वे मेरे इस मानस संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, वह ये सब कुछ जानते थे। कौन? पूर्व काल में, अनादि काल में, जब से सृष्टि आरंभ हुई है। 7 महर्षि, 7 महर्षि कौन कौन से हैं? 7 महर्षि हैं, एक तो कश्यप ऋषि, दूसरे अत्रि ऋषि, तीसरे वशिष्ठ ऋषि, चौथे विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और भारद्वाज ऋषि। ये 7 ऋषि। आज भी आकाश में जो 7 तारे हैं ये सभी नक्षत्रवासी हैं। अब तो
सभी अपने अंदर कमरों में सोते हैं। जब पहले बाहर छत पर सोया करते तो आपको आकाश में 7 तारे विशेष रूप से 4 और 3 वह दिखाई देंगे, उसे सप्तऋषि कहा गया। बालकाल में दादा दादी, नाना नानी, पिता मां वह सब दिखाया करते, क्योंकि वह इससे अवगत थे। 7 ऋषि, सप्तऋषि आज भी आकाश में है। कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, 4 मनु सृष्टि की रचना में विष्णु पुराण में यह सारा विस्तार रूप से प्राप्त होता है। सृष्टि का आरंभ आदि पुरुष मनु से होता है। भगवान ने कहा यह ज्ञान मैंने प्रथम पुरुष मनु को कहा, मनु ने ईक्ष्वाकु का कहा। यह परंपरा से चलता आ रहा है। पूर्व काल के 7 महर्षि, 4 मनु, जिनका ये लोक है, ये लोक मनु महाराज से ही आरंभ होता है। ये उसी का वंश आगे विस्तृत हुआ है। इस मेरी विभूति और योग शक्ति को जो जन यथार्थता से जानता है, इस मेरी विभूति और योग शक्ति को जो जन यथार्थता से जानता है वह अविचल योग से युक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। क्या? मैं सबका उत्पादक हूं, मुझसे सब हो रहा है, ऐसा मानकर आस्तिक भाव सहित ज्ञानी लोग मुझे भजते हैं। मुझ में चित्त लगाने वाले, मुझ में प्राण अर्पण किए हुए जन एक दूसरे को समझाते हुए और मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मनाते हैं। यह ज्ञान अपने आप नहीं समझ आता। एक दूसरे को समझाते हुए क्रमवत, जो कोई समझाएगा दूसरा समझेगा। पहले वह इस ज्ञान को ग्रहण करने वाला होगा, फिर इस ज्ञान को बांटने वाला होगा। कैसे? एक बालक स्कूल में, कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के काल में वह उपार्जन कर रहा है शिक्षा। अब वही विद्यार्थी प्रोफेसर और लेक्चरर बन जाता है। पहले वह सीख रहा था, अब वह सिखाने वाला हो जाएगा। इसी प्रकार यह ज्ञान एक दूसरे को समझाते हुए और मेरा ही नित्य कथन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और आनंद मानते हैं। उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग देता हूं, जिससे वह मुझको प्राप्त हो जाते हैं, जो निष्काम जाप आरंभ किया हुआ है। मानव को ऐसा लग सकता है कि मैं दूसरों के लिए जाप करता हूं। वास्तव में परमेश्वर जो भीतर ये भाव उत्पन्न करने वाला है, जो निष्काम जाप करने वाला है, निष्काम सेवा करने वाला है, निष्काम पर हित परोपकार करने वाला है, वास्तव में उसका ही निस्तारा वह परम पिता परमात्मा कर रहा है। यह ज्ञान भगवान ने कहा, मुझ में मन लगा, मेरा भक्तपन, मेरा पूजन कर, अब मैं तेरे हित की बात तुझे बताता हूं। ये बातें बता रहे हैं।
उन निरंतर योग युक्त जिन्होंने अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त भगवान के नाम में दृढ़ता से जोड़ रखा है, योग युक्त, उसके मिलाप के लिए दृढ़ता से। और वह जो प्रीति पूर्वक मेरे नाम को भजने वाले हैं, उनको मैं वह बुद्धि योग कौन है? निष्काम कर्म योग। उनको मैं वह बुद्धि देता हूं परहित परोपकार के लिए, दान के लिए, सेवा के लिए, परहित परोपकार करने से, दान पुण्य करने से, दूसरों के लिए जाप करने से, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। उन पर अनुकंपा करके मैंने उन पर अनुकंपा की है जो निष्काम कर्म योगी हैं, जो निष्काम काम कर रहे हैं, कोई स्वार्थ रख करके नहीं। उन पर अनुकंपा करके उनके आत्मा में रहने वाला मैं, उनके अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्वलंत ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूं। अज्ञान का सर्वथा समाप्त हो जाना और ज्ञान को प्राप्त कर लेना, यह भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस पर वह द्रवीभूत हो जावे और जिस पर अनुकंपा कर दे, उससे निष्काम कर्म करवाने लगते हैं, उसका जीवन निष्काम कर देते हैं। कौन करवाता हूं? उनके भीतर आत्मा में मैं बसने वाला, मैं उनसे करवाता हूं। अब भगवान का कहने का तात्पर्य, तू अभिमान मत कर, मैं करता हूं, मेरे द्वारा होता है, मैं ना करूं तो पता नहीं क्या हो जावे। अगर मैं परमात्मा ना करे तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। उन निरंतर जो नित्य नियम से जाप करते हैं, उन निरंतर योग युक्त प्रीति पूर्वक भजने वालों को मैं वह बुद्धि योग, वैसी बुद्धि दे देता हूं। कौन सी बुद्धि? निष्काम कर्म करने वाली। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम, तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। वह निष्काम बुद्धि मैं देता हूं, जिससे उस निष्काम कर्म करने से, जिससे वे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। वह सभी साधक जो निष्काम जाप इन दिनों कर रहे हैं, वास्तव में ये विधि का विधान वह परमात्मा का वह अनुकंपा है उन सभी साधकों के ऊपर। भगवान ने उन सबको अपने साथ मिलाना है और अपनी रिजर्व फोर्स में ले जाना है, मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भक्त अपने प्रारब्ध कर्मों के कारण जन्म नहीं लेते, प्रभु इच्छा से जब जब भी आवश्यकता होती है, प्रभु ऐसी आत्माओं को जो परहित परोपकार के भाव से अपने कर्म करने वाले हैं, उनको अपने धाम में वह स्थान देता है जब जब आवश्यकता होती है। इस धरती पर उस परमात्मा का कार्य करने के लिए वह इस धरती पर आते हैं, उसी का कार्य करते हैं और उसी धाम को वापस चले जाते हैं। हे गुरुदेव, आपने जो मार्ग दिया यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग। हम धन हुए आपके श्री चरणों में नत शिर बारंबार। नमस्कार 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 नमस्कार। भगवान ने यही तो कहा है, अपना जाप पाठ करते हुए यह ज्ञान मैं तुझे देता हूं, इसको तू श्रवण कर। ये 10वां अध्याय और आगे चलकर के 11वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है।
उन सभी के लिए जो जाप पाठ में निमग्न रहते हैं। धन्यवाद। सर्वशक्ति माते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। आज संक्रांति है। आज भादो महीना आरंभ होता है। हे देव आदिदेव, आप अपनी कृपा बनाए रखना। ये भादो माह हम सबके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, सुख और शांति की वृद्धि करने वाला हो। हे देव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार।